हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th का हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर 8 यूनिट्स। इसमें करीब 10 यूनिट्स होते हैं, लेकिन अब 9 यूनिट्स ही रह गए लास्ट ईयर से, क्योंकि एक यूनिट आपका जो 9 यूनिट्स है वो आपका है सेमीकंडक्टर। तो इसमें जो 10 यूनिट है वो 10 यूनिट जो है वो कम्युनिकेशन है। देखिए यूनिट, सबसे पहला जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवल एक ही चैप्टर होता है, सिंगल चैप्टर है। मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर्स हैं, वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and second chapter is earth's magnetism. Now fourth unit is electromagnetic induction. जो फोर्थ यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, एक तो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और सेकंड चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। जो फिफ्थ यूनिट है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें केवल सिंगल चैप्टर है। नाउ 6th यूनिट इज ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स में आपके रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं। एंड 7 यूनिट्स इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 8 यूनिट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये जो है 8 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम्स में। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इज 7 मार्क्स, मैग्नेटिज्म इज 8 मार्क्स, electromagnetic induction and alternating current and AC is 8 marks, electromagnetic waves is 3 marks, optics सबसे ज़्यादा रेशियो होता है 14 मार्क्स का, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन 4 मार्क्स, एटम्स न्यूक्लियाई 6 मार्क्स का आता है। ओके, नाउ 9 यूनिट इज, these are the units, these are the 8 units, and now 9 unit is this is 9 unit is this is semiconductors. This is 7 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रो सेमीकंडक्टर्स। एंड फ्रॉम लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर देयर आर 10 यूनिट्स, बट नाउ हियर इज 9 यूनिट्स। जो 10 यूनिट्स था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका, दिस इज कम्युनिकेशन। लेकिन इस ईयर ये नहीं है, इस साल ये कम्युनिकेशन आपका नहीं है। फ्रॉम लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर ये हट गया था कम्युनिकेशन। ओके, तो 9 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें करीब आपका 30 डेज 30 पीरियड्स का टॉपिक होता है आपका। करंट इलेक्ट्रिसिटी 15 पीरियड्स का टॉपिक होता है। मैग्नेटिज्म 30 पीरियड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट 30 पीरियड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 पीरियड्स का टॉपिक है। ऑप्टिक्स 45 या 40 पीरियड्स का टॉपिक है, 40 to 45 पीरियड्स लगते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन 6 पीरियड्स इसमें लगते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई इट विल टेक 6 पीरियड्स एंड सेमीकंडक्टर्स इज 6 पीरियड्स। तो सिलेबस आपका ये 9 यूनिट्स का सिलेबस है और ये मार्क्स डिवीजन है। ये जो आपका पहले 5 मार्क्स में आता था लेकिन अब नहीं आता है, इसके भी मार्क्स इन्हीं यूनिट्स के साथ अब सीबीएसई ने ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है आपका। और हम जो स्टडी स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे, जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे वो चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर आपका होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड होगा। और सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड
सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो अच्छा चार्ज क्या होता है? चार्ज देखिए एक किसी मटेरियल बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों ही प्रोड्यूस करती है। मैग्नेटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस करेगी? जब चार्ज किसी वायर में मोशन में हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। और इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? मीन्स चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, so it means electric effect as well as magnetic effect, as well as magnetic effect, both. When charge is rest, magnetic effect, when charge in rest, अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, when charge in रेस्ट, तो ये प्रोड्यूस करेगा ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा चार्ज जो है, ये तो चार्ज का डेफिनेशन हो गया। इसका दूसरा डेफिनेशन वो चार्ज का है कि it is an intrinsic property of material which produces a force repulsive as well as attractive। चार्ज क्या है? किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पे क्या जनरेट करती है? फोर्स जनरेट करती है। ठीक है, अगर मटेरियल मान लीजिए चार्ज आ जाता तो क्या करती है? फोर्स जनरेट करती है। इसका सीधा सा एग्जांपल है, अगर आप अपने कॉम्ब से हेयर को अगर हम क्या करेंगे, कॉम्ब्स जो है हेयर के थ्रू रन्स होगा तो कॉम्ब पे कुछ चार्ज आ जाता है और वो डस्ट पार्टिकल और पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। विदाउट मटेरियल बॉडी चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, तो यही स्टडी आज आपको चार्ज के बारे में मैंने बताया, डेफिनेशन चार्ज का क्या होता है उसके बारे में बताया, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट आपका जो स्टडी स्टार्ट होगी आपकी नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी। थैंक यू।